प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि कभी बेटियों की भागीदारी केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रहती थी, लेकिन आज भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में भी अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। वह वर्तमान का यथार्थ भी है और बदलते भारत की नई तस्वीर भी। इसकी एक झलक गणतंत्र दिवस पर भी देखने को मिली थी। 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर नकली परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों के दल ने भागीदारी की। यह भी उल्लेखनीय की कि जब कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की ओर से अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया जा रहा था, तब सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी ले रही थी। गत दिवस एनसीसी की वार्षिक रैली में भी यह दिखा कि नारी शक्ति कैसे हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। यह रैली में 24 देशों के कैडेट तो थे ही, देश के अलग अलग हिस्सों में स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं भी अतिथि के रूप में थीं। निसंदेह ऐसा नहीं है कि युवतियां केवल सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। शासन प्रशासन के साथ उद्योग, व्यापार जगत और तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में भारत की महिलाएं अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। वे खेल जगत में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। वे केवल विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी उत्कृष्टता भी साबित कर रही हैं। इसरो के चंद्र और सूर्य अभियानों में महिला विज्ञानियों की महती भूमिका किसी से छिपी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के शहरी समाज में तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उन्हें वैसा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जैसा अपेक्षित और आवश्यक है। यह ठीक है कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसी के साथ समाज को भी यह देखना होगा कि बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी उनकी संख्या उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। हाल के एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान में देश की महिला श्रम बल की भागीदारी 37% है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगी तो इससे केवल वही सशक्त नहीं होंगी, बल्कि घर, परिवार और समाज भी सक्षम बनेगा। जब ऐसा होगा तब देश की भी सामर्थ्य बढ़ेगी। स्पष्ट है कि नीति नियंताओं के साथ समाज को यह समझना होगा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति आसान होगी। आखिरकार रामलला अयोध्या में अपने धाम आ गए। लगभग 500 वर्ष पहले आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बकी ने राम जन्म स्थान मंदिर पर मस्जिद बनवाकर हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाया था, उस पर अब जाकर मरहम लगा। यह काम स्वतंत्रता के बाद ही हो जाना चाहिए था, जैसे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। इसका कारण उनकी सेकुलरिज्म की अपनी अवधारणा और तुष्टीकरण की राजनीति ही रहा। नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी अयोध्या मामले की अनदेखी की।
इस अनदेखी के चलते ही अयोध्या आंदोलन ने आकार लिया और इसकी भी अनदेखी की गई। इसके चलते ही मंदिर की जगह बनाया गया मस्जिद का ढांचा ढहा। यह ठीक है कि अंततः न्यायपालिका ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाया, लेकिन यह एक तथ्य है कि उसके स्तर पर भी देरी हुई। राम जन्म स्थान पर राम मंदिर के निर्माण में अनावश्यक देरी की ओर संकेत करते हुए ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ही तपस्या से कोई कमी रह गई होगी जो मंदिर बनने में इतना विलंब हुआ। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने देश के हर वर्ग से लोगों को बुलवाया। इनमें विरोधी दलों के नेता भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य दलों नेताओं ने इस आयोजन से दूरी बना ली। कांग्रेस के इस फैसले पर इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह श्रेय लिया करती थी कि अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था और उन्होंने ही मंदिर का शिलान्यास करवाया था। इसके अलावा कुछ समय पहले तक राहुल गांधी मंदिर जाते थे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं। वह ऐसा होने का दिखावा करते थे और इसके पीछे उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना था। जब उन्हें मंदिरों के चक्कर काटने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला तो वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए। इसमें संदेह नहीं कि तुष्टीकरण की इस राजनीति के कारण कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। इस समारोह में शामिल न होना अलग बात थी और उसका बहिष्कार करना अलग बात। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना इसलिए कांग्रेस की एक बड़ी भूल है क्योंकि यह महज मंदिर नहीं है, यह देश की अस्मिता और उसके स्वाभिमान का भी प्रतीक है। राम मंदिर भारत की पहचान से जुड़ा है। इस